है, ब्रांच ऑफ साइंस है। उसी तरीके से एनिमल हस्बेंड्री भी क्या है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे जो है पशु पालन हम लोग करें, एक बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे हम लोग कैसे पशु पालन करें, उसके बारे में इसमें हम लोग पढ़ते हैं। तो एक होता है, दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक होता है कि सिस्टमेटिकली कर सकते हैं, एक सिस्टम से, है ना। एक दूसरा जो है ऐसे रेंडमली, ऐसे नॉर्मल तरीके से, जैसे गाँव में पाला जाता है, कोई हाइजीन वजीन का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, उसका प्रॉपर डाइट वाइट का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। एक जो है कमर्शियल पर्पज़ से, क्या है, एक कमर्शियल पर्पज़ से, कमर्शियल पर्पज़ से जब हम लोग उस एनिमल हस्बेंड्री करेंगे तो उसका प्रॉपर डाइट, है ना, क्या उसको खाना देना है, कैसे उसका जो है ख्याल रखना है, कैसे उसको केयर करना है, तो ये सब एक पूरा एक मैनेजमेंट हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना, उसके मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, तो वही कह रहा है कि एक वेलकम टू द एमबी अकेडमी। एमबी अकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्या है, आज हमारा न्यू टॉपिक है। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री में हम लोग पढ़ेंगे कैटल, डेयरी फार्मिंग, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, एनिमल हस्बेंड्री। तो हम लोग अभी जो हम लोग टॉपिक क्या है, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है पशुपालन, है ना, जानवर को पालना। ठीक है, तो हम लोग जानवर को पालते हैं, तो जानवर को पालते हैं, पालने के पीछे क्या रीज़न है ना, कि उससे कुछ हम लोगों को बेनिफिट मिलता है ना, उससे क्या मिलता है, हम लोगों को कुछ बेनिफिट मिलता है, या फिर उससे हम लोगों को दूध मिलता हो, है ना, या फिर उसको हम लोग इसलिए पालते हैं क्योंकि उससे हम लोगों को दूध मिलता है ना, मिल्क प्रोडक्ट मिल रहा है, या ट्रांसपोर्टेशन में वो हमारा मदद कर रहा है, या एग्रीकल्चर में, है ना, खेती बाड़ी में वो हमारा मदद कर रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री करते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग अभी डिटेल में स्टडी करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री है क्या, ये एक ब्रांच है साइंस का। साइंस का क्या है, ये कि ब्रांच है जिसमें हम लोग डील करते हैं एक साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में, कि किस तरीके से उसको जो है, ये क्या है, एनिमल हस्बेंड्री। तो ये एक ब्रांच है साइंस का, जैसे हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स है ना, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, तो ये सब क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है। उसी तरीके से एनिमल हस्बेंड्री भी क्या है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे जो है पशु पालन हम लोग करें, एक बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे हम लोग कैसे पशु पालन करें, उसके बारे में इसमें हम लोग पढ़ते हैं। तो एक होता है, दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक होता है कि सिस्टमेटिकली कर सकते हैं, एक सिस्टम से, है ना। एक दूसरा जो है ऐसे रेंडमली, ऐसे नॉर्मल तरीके से, जैसे गाँव में पाला जाता है, कोई हाइजीन वजीन का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, उसका प्रॉपर डाइट वाइट का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। एक जो है कमर्शियल पर्पज़ से, क्या है, एक कमर्शियल पर्पज़ से, कमर्शियल पर्पज़ से जब हम लोग उस एनिमल हस्बेंड्री करेंगे तो उसका प्रॉपर डाइट, है ना, क्या उसको खाना देना है, कैसे उसका जो है ख्याल रखना है, कैसे उसको केयर करना है, तो ये सब एक पूरा एक मैनेजमेंट हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना, उसके मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, तो वही कह रहा है कि एक साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फार्म एनिमल, है ना, पशुपालन का साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब किस तरीके से उसको क्या क्या चाहिए, क्या किस तरीके से उसको किस चीज़ से नुकसान होगा, कैसा उसको हम लोग डिजीज़ से बचा के रख सकते हैं, कैसा हम लोग जो है न्यूट्रिशनिस्ट डाइट दे सकते हैं, है ना, न्यूट्रिशन से भरपूर डाइट दे सकते हैं, जो उसका जो है मिल्क प्रोडक्शन में इल्ड करे, है ना, मिल्क प्रोडक्शन उसका बढ़ा दे, ठीक है, और उसको स्ट्रॉन्ग बनाए, है ना, बीमारी से लड़ने की ताकत दे, तो ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो यही साइंटिफिक मैनेजमेंट है फार्म एनिमल का। इंक्लूडिंग क्या है इसमें, जो हम बताया आपको वही है, फीडिंग हो गया, किस तरीके से इसको फीडिंग कराना है, किस तरीके से खाना खिलाना है, कौन सा न्यूट्रिशनियस फूड खिलाना है जिससे उसको न्यूट्रिशन हो, है ना, जिसको इसको ताकत मिले, इसका ग्रोथ अच्छा हो, ये हेल्दी हो, है ना, बीमारी से बच के रहे, तो वो सब। ब्रीडिंग मतलब किस तरीके से, कैसे इसको ब्रीडिंग कराना, ब्रीडिंग मतलब क्या होता है कि इसका कैसे जो है पॉपुलेशन बढ़े,
है ना, कैसे इसका पॉपुलेशन बढ़े। तो दुनिया में जो है आदमी जो है सदियों पहले भी था, अभी भी है ना, आगे भी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हम लोग पॉपुलेशन मेंटेन हो रहा है ना, रिप्रोडक्शन हो रहा है। मतलब एक जैसे न्यू वंस को हम लोग जन्म दे रहे हैं, वैसे एनिमल भी देता है अपने जैसा, है ना। गाय है तो गाय देगा, है ना, बछड़ा जिसको गाय की बेबी को बोलते हैं, कार्फ, वो। तो जब तक जो है रिप्रोडक्शन अगर लिविंग थिंग्स का नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, इंस्टिंक्ट ख़त्म हो जाएगा, है ना, एक्सटिंक्ट हो जाएगा ये। तो कैसे उसका ब्रीडिंग करें, अच्छा ब्रीडिंग करें, ताकि वो जो है अच्छे अमाउंट में जो है हमारा मिल्क का प्रोडक्शन हो सके, है ना। और जो है उससे हम लोग कैसे जो है अच्छे तरीके से जो है उससे फ़ायदा उठा सकें। तो कैसे उसका ब्रीडिंग कराएं, है ना, कैसे उसका जो है पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करें, है ना। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज़्यादा जो है कमर्शियली क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, जैसे एक तरीके से समझिए, एक किसान के पास 10 गाय है। 10 गाय, एक गाय जो है मिनिमम मान लीजिए कि 10 लीटर दूध दे रही है, तो 10 गाय है, 100 लीटर दूध हो रहा है। तो 100 लीटर दूध बेच करके जो उसका अर्निंग हो रहा है, अब वहीं पर 10 गाय, 10 ही गाय रहेगी, बच्चा भी तो देगी, तो उसका ब्रीडिंग भी होगा, है ना, वो रिप्रोड्यूस भी करेगी न्यू यंग वंस को। जैसे रिप्रोड्यूस करेगी तो 10 से क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 से 30 हो जाएगा, 30 से 40 हो जाएगा। जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, जैसे ही पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, कमर्शियल वैल्यू जो है, कमर्शियल वैल्यू जो है बढ़ जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, इनकम इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उससे इनकम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इनकम इंक्रीज हो जाएगा। तो आइए उसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं फीडिंग, ब्रीडिंग। ब्रीडिंग क्या है, तो फीडिंग मतलब वही नॉर्मल खाना खिलाना। ब्रीडिंग मतलब किस तरीके से उसको कौन सा ब्रीडिंग देना होगा, है ना, कि जो हमारा जो है एनिमल जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो, ग्रोथ उसका अच्छा हो, है ना, उसमें जो है मिल्क प्रोडक्शन जो है बढ़े। तो वो सब का हम लोगों को ख्याल रखना है कि कैसा ब्रीडिंग कराना है, मेल और फीमेल का कैसे ब्रीडिंग कराना, मतलब सिंपल समझिए रिप्रोडक्शन, है ना, किस तरीके से। जैसा मेल रहेगा तो मेल का क्वालिटीज़ आएगा, है ना, मेल और फीमेल दोनों का क्वालिटीज़ अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली बेबी का भी क्वालिटी अच्छा होगा। तो ये सब किस पर डिपेंड करता है, डीएनए पर डिपेंड करता है। तो वो सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ब्रीडिंग देख लिए, उसके बाद वीडिंग। वीडिंग क्या है, वीडिंग टाइम टू टाइम चेक एंड रिमूव। टाइम टू टाइम उसको चेक किया जाता है। जानवर हम पाले हुए हैं, उसको टाइम टू टाइम चेक कर रहे हैं कि इसका कैसा हेल्थ कंडीशन है ना, ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जो उसको लोड दे रहे हैं वो लोड ही सर्वाइव कर पाएगा नहीं कर पाएगा। और गाय के केस में देखते हैं तो ये अच्छा दूध दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, है ना। इसको क्या चीज़ नुकसान कर रहा है, क्या चीज़ फ़ायदा कर रहा है, क्या चीज़ इसको खिलाएंगे जो है ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे सकेगी। अगर दूध नहीं दे रही है तो भी इसका ख्याल रखना है ना। इसको जो है अच्छे तरीके से इसको प्रॉपर डाइट देना है ताकि जो है अपना ज़िंदगी जी सके। तो इस तरीके से हम लोग टाइम टू टाइम चेक करते हैं और देखते हैं कि अगर ये जैसे हम लोग मिल्क पर्पस के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, तो अभी ये मिल्क पर्पस नहीं दे पा रही है, मिल्क का प्रोडक्शन इसमें अगर नहीं हो पा रहा है, हम लोग एग्जांपल कॉ कर ले रहे हैं, ठीक है, कॉ बेफेलो। तो अगर मिल्क प्रोडक्शन सही से इसका नहीं हो पा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको मिल्क प्रोडक्शन से हटा करके, है ना, इसको क्या करेंगे, वहाँ से रिमूव कर देंगे, है ना। मतलब कि अब इसमें मिल्क प्रोडक्शन नहीं है तो इसको रिमूव कर देंगे। ऐसा नहीं कि इसको जो अपने फार्म से ही हटा देंगे, नहीं, फार्म में रखेंगे लेकिन इसको थोड़ा साइड कर देंगे। जो मेन पर्पस जो था हमारा मिल्क प्रोडक्शन को, वो तो उससे नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये आखिर में तो हमारा ही जानवर है, हमारा ही है, तो उसका तो ख्याल रखना है। तो उसको जो है उस तरीके से डाइट, देखिए जैसे कोई मज़दूर है, मज़दूर मेहनत कर रहा है फील्ड में, तो मेहनत कर रहा है तो उसको वैसा डाइट चाहिए, है ना, वैसा न्यूट्रिशियस फूड चाहिए। उसको भूख भी ज़्यादा लगेगा, खाना भी ज़्यादा खाएगा क्योंकि मेहनत कर रहा है ना। एनर्जी का ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है उसको, तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए, खर्च होगा तो वो चीज़ चाहिए। अब एक मज़दूर है, वो मज़दूर है, सेम मज़दूर है दोनों, एक बहुत मेहनत कर रहा था, अब एक टाइम के बाद जो है उसको काम नहीं मिल रहा है बेचारा, है ना, घर पे रेस्ट कर रहा है। तो जैसे वो पहले खाना खा रहा था, ज़्यादा भूख भी उसको ज़्यादा लग रहा था, न्यूट्रिशनिस्ट फूड भी खा रहा था, न्यूट्रिशन फूड क्या बोलेंगे, नॉर्मल मज़दूर को क्या देखते हैं, दाल चावल चोखा खा लेता है ना, सत्तू घोल के पी लेता है, तो सब मेन पेट भरता है ना, उसको एनर्जी चाहिए, उसको भूख लग रहा है ना, तो ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, हार्ड
वर्क अगर ज़्यादा करेंगे तो भूख भी ज़्यादा लगेगा। उसी तरीके से जैसे मेरा समझाने का मतलब है कि जो गाय अब दूध नहीं दे पा रही है तो उसको उस तरीके से डाइट भी प्रोवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस तरीके से अगर उसको डाइट प्रोवाइड करेंगे तो उसका उस तरीके से जो है कंजप्शन हो नहीं पा रहा है एनर्जी का, उस तरीके से जो उसको यूज़ में आ नहीं रहा है, तो वो उसको फ़ायदा ना करके उसको नुकसान करेगा। ऐसे हम समझ रहे हैं कि मज़दूर जो अब वर्क नहीं कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है, वो घर में आराम कर रहा है, बेड पर दिन भर आराम कर रहा है, अगर वो ऐसा डाइट लेगा तो वो क्या होगा, उल्टा और बीमार पड़ जाएगा और वो उसके लिए नुकसान हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वक्त डे है ना, टाइम टू टाइम क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं, और अगर ठीक है, सब कुछ ठीक है तो उसको एज यूजुअल रखते हैं, अगर कुछ ठीक नहीं है तो उसको वहाँ से वहाँ हटा के उसको शिफ्ट कर देते हैं। तो यही मेरा क्या है, वीडिंग एंड हीलिंग। हीलिंग का मतलब क्या होता है, कोई अगर बीमार पड़ गया तो उसका डिजीज़ कंट्रोल करना, कैसे उसका जो है इलाज करना, हीलिंग है ना, इलाज करना। तो इसमें हम लोग ये सब देखते हैं, कोई जानवर बीमार पड़ गया तो कैसे उसका जो है प्रॉपर केयर करेंगे, कैसे उसका इलाज करेंगे, है ना। जैसे इंसान है, हम लोग बीमार पड़ते हैं तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करते हैं। तो जानवर भी है, उसमें भी जान है, वो भी लिविंग थिंग्स है, तो उसका भी डॉक्टर होता है अलग से, जिसको हम लोग बोलते हैं वेटनरी डॉक्टर। तो उन लोग के पास हम लोग ले जाते हैं, उसका एक प्रॉपर केयर होता है, उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है ना, कैसे वो बीमारी से फिर जो है निकल सके और वो हेल्दी लाइफ जो है अपना जैसे जी रहा था पहले वैसे वो कंटिन्यू कर सके। तो ये सब हम लोग उसमें देखते हैं। तो यही मेरा क्या है, एनिमल हस्बेंड्री हमने आपके सामने दर्शाया था। और यही सब मेरा क्या है कि फीडिंग हो गया, है ना, फीडिंग हो गया, ब्रीडिंग हो गया, वीडिंग हो गया, हीलिंग हो गया, ये सब में मेरा क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये सब मेरा क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। आगे चलते हम लोग अब पढ़ते हैं कैटल और डेयरी फार्मिंग के बारे में, ठीक है। इसको ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं कैटल और डेयरी फार्मिंग के बारे में, ठीक है। तो उसमें आइए देखते हैं डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग तो हम लोग जान ही रहे क्या होता है ना, दूध, है ना। हम लोग जो डेली जो खाते हैं दूध का प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट, जैसे दही हो गया आपका, उसके बाद लस्सी हो गया, है ना, और चाय में हम लोग दूध डालते हैं, दूध पीते भी हैं। उसके बाद जितना भी क्रीम है, तो ये सब जो है डेयरी प्रोडक्ट है, सब डेयरी से आता है। तो डेयरी में कहाँ से दूध आता है, डेयरी में जैसे बिहार का देख लीजिए तो बड़ी कंपनी सुधा है, राज है, अमूल है, ये सब बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो ये सब डेयरी कंपनी है, तो हम लोग जान रहे हैं। लेकिन डेयरी कंपनी क्या अपना खुद का गाय वाय पालती है, भैंस, दूध जो है अपना खुद का पालती है गाय भैंस? नहीं, वो लोग का क्या करती है कि जो है पूरे स्टेट में, जैसे बिहार में जैसे सुधा है तो पूरे बिहार में जो है हर जगह उसका आउटलेट है ना, हर जगह उसका फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में जो है डेयरी प्रोडक्ट तैयार होता है, तो वो जो दूध है वो कौन ला के देता है, किसान ला के देता है। जैसे जो कौन ला के देता है, किसान, जो एनिमल हस्बेंड्री करते हैं वो ला करके देते हैं, है ना। जैसे हम लोग ग्वाला कह सकते हैं, मिल्कमैन, तो वो लोग ला करके देते हैं। या फिर जो एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, वो ला करके देते हैं मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क ला के देते हैं, ठीक है। फिर उससे जो है इस फैक्ट्री में जो है मिल्क प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, जैसे बटर हो गया, घी हो गया, कर्ड हो गया, ठीक है, लस्सी हो गया, तो ये सब तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, डेयरी फार्मिंग। तो कैटल मतलब होता है पशुपालन, है ना। तो इस बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कैटल और डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग इन्वॉल्व रियलिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एनिमल। तो डेयरी फार्मिंग में हम लोग देखते हैं कि 2 तरीके का जानवर होता है डेयरी फार्मिंग में। डेयरी फार्मिंग में क्या होता है, 2 तरीके का जानवर होता है। डेयरी फार्मिंग क्या होता है, 2 तरीके का जानवर होता है, ठीक है। डेयरी मतलब जान ही रहे हैं कि दूध का प्रोडक्ट, वैसा प्रोडक्ट जो दूध का। अब फार्मिंग मतलब जाने खेती बाड़ी, फार्मिंग मतलब क्या होगा, खेती बाड़ी। तो डेयरी फार्मिंग मतलब वैसा जानवर का फार्मिंग करना, खेती बाड़ी तो यहाँ पर नहीं बोलेंगे हम लोग बोलेंगे वैसा जानवर का पालन करना, है ना। जैसे हम जो आपको बताया अभी, दही, लस्सी, कर्ड, है ना, ये सब जो बताया, ये सब क्या है, डेयरी प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये सब बनता है किससे, दूध से बनता है, कॉमन बात है, हम लोग सब जान रहे हैं।
लेकिन ये सब क्या बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री है, जैसे सुधा हो गया, आपका मूल हो गया, राज हो गया, तो ये सब जो फैक्ट्री है, ये सब जो है वो खुद का उसका दूध तो रहता नहीं है, एक किसान सबसे दूध लेती है। और किसान सब क्या करता है, सब डेयरी फार्मिंग करता है, क्योंकि दूध के लिए ही फार्मिंग करता है। डेयरी फार्मिंग मतलब यहाँ पर समझिएगा, डेयरी मतलब दूध का प्रोडक्ट जो बड़ी बड़ी कंपनी कमर्शियली बेचती है, वो सब अलग बात है। यहाँ पे कहने का मतलब कि डेयरी फार्मिंग, यहाँ पे ये समझिए, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, कि हम इसको इस तरीके से समझा देते हैं कि कंफ्यूजन ना हो, कि डेयरी फार्मिंग उस तरीके का फार्मिंग किया जाता है जो मिल्क प्रोडक्शन करने के लिए, है ना। तो ये लोग होते हैं आपका जो जानवर पालने वाले, पशु पालन करने वाले, है ना। फार्मिंग में यहाँ पर तो खेती बाड़ी हो नहीं रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जानवर का पालन हो रहा है। तो ये लोग जो है जानवर का पालन करते हैं। क्या पर्पस क्या है, व्हाट इज़ पर्पस, पर्पस क्या है, दूध। उस दूध को बेचेंगे, कि किसको बेचेंगे, जो बड़ी बड़ी डेयरी कंपनी है, जैसे सुधा हो गया, है ना, राज हो गया, ये सबको लोग बेचेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। रेलिंग एनिमल एंड मैनेजमेंट, है ना, तो एनिमल को पाला जाता है, इसलिए एनिमल को क्या करते हैं ये लोग, पालन करते हैं। ठीक है, पालन करने का मतलब ही ये है कि दूध उससे होगा, और दूध को क्या करेंगे हम लोग, बेचेंगे, और उससे क्या करेंगे, पैसा कमाएंगे। कॉमन सा बात है। तो ये दो टाइप का मेन हम लोग समझते हैं। ये कितना टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। दो टाइप का क्या होता है, पहला होता है मिल्च एनिमल, पहला क्या होता है, मिल्च एनिमल, यहाँ पे लिखा हुआ है। और दूसरा जो है, अभी हम लोग मिल्च एनिमल के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर ड्राउट एनिमल, है ना। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि दो टाइप का होता है, तो दो टाइप का जो होता है वो क्या होता है, पहला होता है मेरा मिल्च एनिमल, और दूसरा होता है मेरा ड्राउट एनिमल, मिल्च एनिमल जान ही रहे हैं किसको कहते हैं, जो मिल्क दे रहा है, दूध देता है ना। यहाँ पे थोड़ा यहाँ पर क्लू भी है, MILCH लग गया सिर्फ, एम मिल्क का स्पेलिंग क्या होता है, MIL के, यहाँ पर MIL लिखा हुआ है, CH लग गया, तो हम लोग क्लू भी थोड़ा मिल गया, है ना। अगर नहीं जान रहे मिल्च का मतलब क्या, मिल्च एनिमल का मतलब क्या होता है, नहीं जान रहे सर, तो जो वर्ड लिखा हुआ है उस तरीके से हम लोग पकड़ सकते हैं। मिल्च एनिमल मतलब ऐसा जानवर जो हमको दूध देता है, मिल्च एनिमल वैसा जानवर जो हमको दूध देता है, क्या देता है, दूध देता है। और ड्राउट का मतलब जान ही रहे, सुखाड़, है ना, ड्राउट पड़ गया यार, एकदम सुखाड़ हो गया, धरती एकदम फट गया है, बारिश नहीं हो रहा है ठीक से, तो ड्राउट का मतलब क्या है, सुखाड़। तो ड्राउट मतलब यहाँ पर ड्राउट एनिमल हम लोग बोलेंगे उस तरीके से, जो हम लोग क्लू लेंगे, है ना, कि ड्राउट का मतलब क्या होता है, सुखाड़, सूखा हुआ। तो वैसा एनिमल जो दूध नहीं देता है उसको हम लोग ड्राउट एनिमल कहते हैं, है ना। वैसा एनिमल जो दूध नहीं देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राउट एनिमल। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे ये मिल्च एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, तो देख लेते हैं। ऐसे तो हम लोग जान ही रहे हैं, अभी हमने आपको फौरन बताया, मिल्च एनिमल दैट प्रोवाइड मिल्क, वैसा जानवर जो मिल्क प्रोवाइड करता है, दूध प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग मिल्च एनिमल कहते हैं। और दूध हमेशा कौन जानवर प्रोवाइड करता है, फीमेल ही रहेगी। वो जानवर तो सब है, जानवर में क्या उसका कैटेगरी क्या है, जेंडर का बात करें तो जेंडर क्या है उसका, फीमेल है, फीमेल ही ना दूध देगी, मेल तो दूध देगा नहीं, तो कॉमन सी बात है। हाँ, समझाना पड़ेगा ये बात, नहीं ना, दूध तो क्या फीमेल ही देगी। और जैसे एग्जांपल में बहुत सारा है जानवर है जो दूध देता है, काव है, बेफेलो है, कैमल है, गोट है, शिप है, तो ये सब बात भी चलो हम लोग जो है थोड़ा डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ओवरऑल ये समझना है, मिल्च एनिमल मतलब वैसा जानवर जो दूध देती है ना। कोई पूछेगा सर दूध जानवर देता है कौन, मेल देगी या फीमेल देगी, ये कोई क्वेश्चन है पूछने वाला, नहीं ना। फिर भी हम इसका आंसर है फीमेल देगी। क्या दूध कौन देता है, फीमेल देता है, स्त्री देगी, औरत देगी। तो काऊ हो गया, बेफेलो हो गया, कैमल हो गया, गोट हो गया, शिप हो गया, ये सब हम लोग को दूध देता है। तो इसी सबसे दूध से लेकर के जो है किसान लोग जमा करते हैं और ले जा कर के बड़ी बड़ी डेयरी कंपनी को जाके बेचते हैं, और फिर उस दूध से वो प्रोडक्ट बनाता है, तो उसका भी फ़ायदा, इसका भी फ़ायदा, है ना। तो कमर्शियली पर्पस के लिए हम लोग कैटल फार्मिंग करते हैं। तो मिल्च एनिमल के बारे में पढ़ लिया, अब थोड़ा डाउट एनिमल के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए, आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं ड्राउट एनिमल के बारे में, है ना। ड्राउट एनिमल सूखा हुआ एनिमल है क्या,
हाँ, वैसा जानवर जो दूध अब नहीं दे सकता हो, वैसी गाय, बैल या ऊँट, जो बैल बोल रहे हैं सॉरी, ऊँट है ना, दूध नहीं दे रहा हो, तो उसको हम लोग यूज़ करते हैं इरिगेशन के लिए, खेती बाड़ी के लिए उसको यूज़ किया जाता है, या उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसका कोई और काम निकालते हैं, है ना, तो उसका भी क्या निकालते, कोई और काम निकाला जाता है। ठीक है, तो वैसे ही एनिमल के बारे में हम लोग देखते हैं। और जनरली जो है ड्राउट एनिमल जो है ये मेल ही को यूज़ किया जाता है, जैसे बैल हो गया तुम्हारा, सांड हो गया, है ना, तो ये सब जो है यूज़ किया जाता है। ट्रांसपोर्ट, हॉर्स, घोड़ा हो गया, तो ये सब जानवर को हम लोग प्राचीन काल से जो है इसका यूज़ करते आ रहे हैं, ड्राउट एनिमल, है ना, उसी को जो बोलते हैं हम लोग ड्राउट एनिमल। तो क्लियर हो गया। मिल्च एनिमल होता है वैसा एनिमल जो दूध देता है हमको, उसको हम लोग मिल्च एनिमल कहते हैं, है ना। और ड्राउट एनिमल उसको कहते हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं इरिगेशन में, है ना, खेत का सिंचाई करने में यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करने में यूज़ करते हैं, तो ये सब में उसको हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राउट एनिमल। ठीक है, तो थोड़ा थ्योरी भी देख लेते हैं हम लोग, क्यों थ्योरी क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। एनिमल दैट वर्क, है ना, वही बात कह रहा है, वर्क इन फील्ड, है ना, खेत में, फील्ड खेत में, खेत फॉर इरिगेशन, इरिगेशन की है सिंचाई के लिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राउट एनिमल। या काटिंग में उसको यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ कर सकते हैं, बैलगाड़ी, है ना, टमटम, ये सब में भी उसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऐसा एनिमल को क्या बोलते हैं हम लोग, ड्राउट एनिमल कहते हैं, है ना। बैलगाड़ी चलाते हैं, पहले चलाते हैं, अभी लोग शौक से बैठते हैं, पहले क्या करते थे, बैलगाड़ी पे कोई ऑप्शन ही नहीं था बैलगाड़ी पे बैठने का के अलावा, किस पे बैठेंगे, BMW पे बैठे, मर्सिडीज पे बैठेंगे, ये नहीं है, गिना चुना के राजा महाराजा के पास रहता था, तो लोग मजबूरी में बैलगाड़ी पे बैठते थे। लेकिन अब लोग शौक से बैलगाड़ी पे बैठते हैं कि अरे कैसा है, होता है मज़ा जाए, है ना, इसका भी थोड़ा मज़ा लिया जाए कि बैलगाड़ी का क्या मज़ा होता है। ठीक है, तो ये सब ड्राउट एनिमल है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज का टॉपिक मेरा यहीं पे ख़त्म होता है ना। तब तक के लिए क्या कीजिए, याद कीजिए अपना ख्याल रखिए, आसपास के एरिया को स्वस्थ रखिए, बड़ों का इज्जत कीजिए, छोटे से प्यार कीजिए। हाँ हाँ, और क्या कीजिए, है ना। और हम लोगों ने एक चीज़ शुरू किया है कि अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर, अगर आपको नोट्स चाहिए इससे रिलेटेड, है ना, तो हम लोग नोट्स अब प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, पेड नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, पेड नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, नंबर मेरा है 9297750151 पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको नोट्स का PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, है ना। बहुत ही एक मिनिमम अमाउंट है, रीजनेबल अमाउंट है। ठीक है, ठीक है, आई होप। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।